हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कई वीडियोस में हमने स्टडी किया डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का समापन। बेसिकली पिछले वीडियोस में हमारा एंट्रीज पे फोकस रहा कि जब फर्म का समापन हो रहा होता है, एंड हो रहा होता है, तो विच काइंड ऑफ एंट्रीज आर पास्ड, किस तरह के एंट्रीज को पास किया जाता है। लेकिन एंट्रीज ही नहीं पूछी जाती, हो सकता है आपसे लेजर पूछे जाएं। ये आप बचपन से 11th क्लास से जानते हैं कि एंट्रीज यानी जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनता है। आज से अपने को क्या करना है बेटा, एंट्री अपने को बोलनी है मन में, दिमाग में रखनी है एंट्री, और काम करना है लेजर में। तो डायरेक्ट पोस्टिंग करनी है, जो कि निहायत ज़रूरी चीज़ है, एक अकाउंट्स के स्टूडेंट को आनी ही चाहिए। क्वेश्चन, बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, जो काम की चीज़ मिले उसे कहीं ना कहीं अटका लेना चाहिए। बेल और येल इक्वल पार्टनर्स हैं। द बैलेंस शीट ऑफ विच इज गिवन बिलो एज ऑन 31 मार्च 2008, द डेट ऑन विच दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। थोड़ी देर में, क्योंकि अभी तो डिसोल्यूशन चल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एग्जाम में जब पेपर आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना चाहिए किस चीज़ का है, एंड देन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, क्या पूछा जा रहा है। ये तो बुनियादी बात है, उसके बाद अपनी अप्रोच होती है। ठीक है, अपने को लगता है कि सर कैसे एकदम याद आएगा, एग्जाम में सब याद आता है अगर प्रैक्टिस की हो तो वो एकदम से क्लिक करता है। टेस्ट वगैरह, आपको पता है टेस्ट वगैरह अपन क्यों देते हैं या क्यों देने चाहिए। जब हम टेस्ट देते हैं तो हमारे दिमाग को एक आदत पड़ती है कि हमसे कभी भी कोई भी टॉपिक पे बात पूछी जा सकती है। तो अपना जो दिमाग होता है, जो सर्च इंजन होता है, बिल्कुल उसी तरह से तो टेस्ट देने से हमारे दिमाग को एक आदत डलती है कि कभी भी क्वेश्चंस के आंसर्स मांगे जा सकते हैं। तो जितनी बार आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे तो एग्ज़ाम के दिन वो धोखा नहीं देगा, चूंकि उसका सिस्टम सेट हो रखा होता है, तो फिर एग्ज़ाम के दिन आप लिख पाते हैं। दैट्स वाई प्रैक्टिस करने को और टेस्ट लगाने को कहा जाता है। दोनों में से अगर आप कुछ भी गलती करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे या प्रैक्टिस तो करोगे पर टेस्ट नहीं लगाओगे, तो दिक्कत आती है। तो मार्क्स स्कोर करना आर्ट होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, नोट कर लेने चाहिए कहीं पे, या तो आपकी वो आदत में आने चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी आदत में होने चाहिए, और आदत में नहीं है तो उनको एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए कि सीक्रेट ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स। खैर, ये बैलेंस शीट दे रखा है। इस बैलेंस शीट में बेटा बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक है, असेट है, असेट डीआर होता है। हमें पहली एंट्री पता है, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, अपन इन सबको तो सीआर करते हैं। एंट्री आज मैं लिखूंगा नहीं। अगर आपने एंट्रीज में अभी भी आप परेशान हो रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले के जो वीडियोस बने हुए हैं आप उनको देख के आओ। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू में अब आपने एक एक करके लिखना है, जैसे टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक। अभी अभी मैंने 5 असेट्स को ट्रांसफर कर दिया, 45,000, 15,000, 12,000, ये बुक वैल्यूज जो लिखी है ना 8,000 और 24,000। अब मैंने किसे ट्रांसफ़र नहीं किया, बैंक को, क्योंकि इसको भाई बाकी चीज़ों से तो हमें वसूली के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। बैंक में तो क्या है, आप अकाउंट में जाइए और बैंक से पैसा निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बेटा ये मैंने बनाया बैंक अकाउंट, और इस बैंक अकाउंट में बेटा मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय द वे अगर कोई और अकाउंट बनता ना, मैं बनाता कोई और अकाउंट, तो उन सब में भी टू बैलेंस बीडी ही लिखा जाता। तो बाकी सारे अकाउंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, इधर से आ जाओ। कैपिटल ऑफ बेल एंड येल, इसे ट्रांसफ़र नहीं करते, इसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये बेटा मैंने बनाया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पूरी पार्टनरशिप में ये चीज़ तो कॉमन है कि इस अकाउंट ने हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ा, और हमें एडमिशन वाले चैप्टर में, रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन में ये तो बनाना ही पड़ा। ओके, तो यहाँ बेटा जी आ गया बाय बैलेंस बीडी 50,000 और 40,000 बेल और येल में। ओके जी, चलो इसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का सीआर नेचर होता है,
जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स, फिर दोहराता हूँ, जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स, तो यहाँ पे आएगा बाय जनरल रिजर्व। ये थोड़ा सा तो बात सच है कि जनरल एंट्रीज के मुकाबले डायरेक्ट लेजर पोस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सीखना पड़ता है ना। और ये 8,000 है, और मैं आपको बिल्कुल भी इस तरह से रटाना नहीं चाहता कि कैपिटल का CR नेचर वो तो ठीक है और जनरल रिजर्व का CR नेचर है इसलिए CR में लिख दो। आप उसकी एंट्री बना के उसे पोस्ट करो, ठीक है। चलिए, ये है बेल्स लोन, यानी एक तरह से ये दिया हुआ है पार्टनर्स लोन। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, पार्टनर्स लोन को ट्रांसफर नहीं करना बल्कि इसका पेमेंट करना। तो यहाँ पे गया कैश नीचे और ऊपर आ गया बेल्स लोन। कैश या बैंक तो आप जरूरत के हिसाब से जैसा क्वेश्चन में हो वैसा लिख देना। मेन बात यह है कि बेल्स लोन इज नॉट अ आउटसाइड लायबिलिटी, इसे हम ट्रांसफर नहीं करते, इसका हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। तो एंट्री बनी बेल्स लोन टू कैश और बैंक। अब आपका ये जो कैश या बैंक है ये CR हुआ, तो आपको CR में जाना है और CR में जाके लिखना है बाय बेल्स लोन, ठीक है। बाय द वे मैं कहूँगा कि किसी को अगर दिक्कत आ रही है ऐसे डायरेक्ट लेजर पोस्ट करने में, तो वो एक 10 मिनट की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करे, वो पहले जर्नल एंट्रीज लिख दे एंड देन उनको पोस्ट कर दे, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग इन एग्जाम। तो मेक अ हैबिट कि आप इस तरह से कर पाएँ, ईजी है, थोड़ा सा ब्रेन को ट्रेन कीजिए। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का कौन सा नेचर है? CR। एंट्री लगेगा क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। तो यहां आ गया बेटा जी बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, ओके, 14,000 रुपी, ओके। नाउ ये तो अपना ट्रांसफर प्रोसीजर हो गया पूरा। असेट गए रियलाइजेशन में, कैपिटल रिजर्व गए किसमें, बैंक गया इधर, लोन का डायरेक्ट पेमेंट ये हो चुका। द असेट रियलाइज्ड वर एज फॉलोज। बाद में हमने वसूली प्रोसेस शुरू किया, उनसे रियलाइजेशन प्रोसेस, कलेक्शन प्रोसेस शुरू किया। जैसे स्टॉक को अपन ने ऑक्शन कर दिया, नीलाम कर दिया तो पैसा मिला, डेटर्स को फ़ोन लगा के उनसे पैसे वसूल किए, मशीनरी किसी को दे दी, बिल्डिंग किसी को दे दी, तो व्हाट हैपन्स, कैश कम्स। एंट्री बनेगा कैश टू रियलाइजेशन, कैश DR टू रियलाइजेशन, कैश DR टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के अंदर आएगा बाय कैश। आपको बाय कैश लिख के ब्रैकेट में लिखना है बेटा असेट्स रियलाइज्ड, आपको लिखना है ब्रैकेट में असेट्स रियलाइज्ड। अब आपको स्टॉक से 22,000 मिला, डेटर से 7,500 मिला, उसके बाद मशीन से 16,000 मिला। अपने को इससे कंपेयर तक भी नहीं करना कि मशीन तो सर 15 की थी और 16 मिल गया, फिर 1000 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। और बिल्डिंग 35, ठीक है। तो 35 और 16 51, 58, 60, 80, 80,500 ऑल टुगेदर वी कुड कलेक्ट 80,500, 80,500 रुपये हमें मिला। हाँ, जो मैं बताया था कि ये ऑटोमेटिक प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? देखो, मशीन जब तुमने DR करी तो 15,000 रुपये DR करी, और एक तरह से वो CR हुई तो 16,000 रुपये CR हुई, तो 1,000 का प्रॉफिट ऑटोमेटिक बुक हो गया। तुमने जब डेटर को DR किया तो 8,000 से DR किया, और CR किया तो 7,500 से किया, तो 500 रुपये का लॉस ऑटोमेटिक बुक हो गया। तो ये ऑटोमेशन हो रहा है। इसके अलावा लिखा है येल टुक ओवर द फर्नीचर। येल ने फर्नीचर ले लिया। येल पार्टनर का नाम है, येल इज द रिसीवर, तो येल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और कोई चैप्टर होता तो एंट्री आती येल्स कैपिटल DR रिवैल्यूएशन DR टू फर्नीचर। देखो गौर करो, एक ही चीज़ हमारे बोलने समझने का अंदाज चेंज हो गया। फर्नीचर 12,000 का था, अगर येल ने 9,000 में लिया होता तो 9,000 यहाँ आता, 3,000 यहाँ आता और 12,000 यहाँ आता। अगर ये एडमिशन या रिटायरमेंट का चैप्टर होता, बट ये रियलाइजेशन वाला चैप्टर है, डिसोल्यूशन वाला चैप्टर है,
इसकी एंट्री बनेगी वाई कैपिटल टू रियलाइजेशन। ये 9,000 क्या है? अग्रीड प्राइस, जिस प्राइस पे वो लोग अग्री हुए हैं। येल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब मैं यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ बेटा, है ना, आप देख रहे हैं मैं इसे पोस्ट कर रहा हूँ, येल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। उसके बाद रियलाइजेशन में चला जाएगा बाय येल्स कैपिटल, रियलाइजेशन में चला जाएगा बाय येल्स कैपिटल। ओके, कि सर खत्म हो गया? थोड़ा सा और है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 2500, आपका 2,500 खर्च हुआ, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस की जगह आप लिखेंगे रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, ब्रैकेट में कोट कर देना एक्सपेंस, और केवल इतना भर लिख के खुश मत हो जाना, रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक में जाएगा बेटा जी बाय रियलाइजेशन। इस तरह से आपका काम पूरा होगा। मेक श्योर कि आपकी कोई लायबिलिटी रह तो नहीं गई। जैसे इस क्वेश्चन में क्रेडिटर था पर क्रेडिटर का कहीं पे भी पेमेंट नहीं हुआ, तो आपको क्रेडिटर का पेमेंट करना है। पेमेंट करने पर बैंक बैलेंस जाएगा नीचे, तो बैंक आएगा नीचे, ऊपर आएगा रियलाइजेशन। तो बिना कहे बिन बोले भी आपको पेमेंट करना है रियलाइजेशन टू बैंक। इस तरह से एंट्री लगेगी, ब्रैकेट में क्रेडिटर कोट करेंगे और रियलाइजेशन टू बैंक, और बैंक में जाएगा बाय रियलाइजेशन। इन सच अ वे आप अपने अकाउंट्स को बनाएंगे कि सर हो गया। नहीं, असली खेल एक्चुअली अब है वो, ये सब होने के बाद आपको इसका रिजल्ट निकालना है। ठीक है, कि हुआ क्या भाई, हमने सारा अपना बिजनेस बेच दिया, अपनी फर्म को वाइंड अप कर दिया, तो आखिर उसका नतीजा क्या रहा। तो देखिए 14 और 80 94 और 9, 1,03,500 रुपये CR साइड है, और 45 60 72 80 104 और 14 118 और 2 1,20,500। वापस देख लेते हैं। 45 और 15 60 72 80 80 और 24 104 104 और 14 118 120 500। ठीक है, आपका जो DR साइड है उसमें वज़न ज़्यादा है। आपका जो DR साइड है वो है 1,20,500 और इधर है 1,03,500। आप अच्छे से जानते हैं कि इस तरह से तो हम लिखते नहीं हैं। 17,000 का गैप है, ये 17,000 का गैप लॉस को बताता है। आपकी डेबिट साइड पे लोड ज़्यादा है तो ये लॉस है, और ये लॉस पार्टनर्स में जाएगा। ठीक है, और मैं तो आपसे चाहता हूँ या तो एंट्रीज आप यहाँ से यूँ सीखें, यहाँ से एंट्री बनती है बेटा पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, या फिर लॉस का क्या करेंगे आप बोलिएगा, पार्टनर्स में बांटेंगे। लॉस से क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी। कैपिटल कम होते समय क्या होती है, डेबिट। तो बेल येल टू रियलाइजेशन। कोई किसी भी तरह का लॉस बांटना हो ना, तो पार्टनर्स टू दैट काइंड ऑफ लॉस। 8,500 बेल और येल में जाएगा टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में हो गया लॉस। अगर आप इसका सही कॉन्सेप्ट समझें तो लॉस को कैपिटल में से काट के हिसाब कर देंगे। जैसे आप अगर मैं बताऊँ हिसाब कैसे होता है, बेल की कैपिटल और रिजर्व मिला के उसका बनता है 54,000। 54,000 में से लॉस का पैसा काट के हम उसको बाकी पैसा दे देंगे। यहाँ पे याद रखिएगा टू बैलेंस CD नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे टू बैंक करो और पेमेंट करो। यहाँ पे आ गया टू बैंक। ठीक है, तो एंट्री बनी बेल टू बैंक, तो यहाँ आ जाएगा बाय बेल्स कैपिटल। ओके जी, 45,500। सिमिलर टर्म पे आप येल देख लो, येल की कैपिटल और रिजर्व मिला के होता है 44,000। 44,000 में से 17,500 का हिसाब हो गया।
500 और दे दूंगा तो 18 का हिसाब हो जाएगा, 6 और दे दूंगा तो 24 का हिसाब हो जाएगा, 26,500, 26,500 का गैप है। एंट्री बनेगी येल टू बैंक, तो बाय येल्स कैपिटल। पहले हमने बेल का हिसाब किया, अब हम येल का हिसाब कर रहे हैं। और तो एक एंट्री मैं भूल गया, जब मैं कलेक्शन किया था तो एंट्री बनी थी कैश टू रियलाइजेशन। तो इसमें भी पोस्ट करना था मुझे 1 2 3 4, हमें 80,500 मिला था। ये वाली जो एंट्री थी ना, वो इस अकाउंट में भी जाएगी और इस वाले अकाउंट में भी जाएगी। अब इधर का टोटल है 91,500 और इधर देख लेते हैं 3 और 2 5, 19, 24, 64, 70, 90, 91, 500, दोनों तरफ का टोटल मैच हुआ है। तो मेक श्योर नेचुरली आखिर में इसका बैलेंस दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, बैलेंस शीट। अगर ऐसा हुआ तो मतलब हमने क्वेश्चन को सही किया है। तो आज अपन ने क्या सीखा कि जब फर्म का एंड हो रहा होता है तो अकाउंट कौन से बनते हैं? 3 अकाउंट मेनली, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट मेनली बनते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे वैसे एक अकाउंट और चाहा था, दैट वाज बेल लोन अकाउंट। तो जैसे अगर मैं आपको बना के बताऊं तो बड़ा आसान ही है, बेल लोन अकाउंट। इसका क्रेडिट नेचर था, तो क्रेडिट नेचर में आएगा बाय बैलेंस BD 3,000। आपको याद होगा कि अपन ने इसे ट्रांसफ़र नहीं किया बल्कि इसका पेमेंट किया तो कैश आ गया एक तरह से नीचे और लोन आ गया ऊपर, तो लोन टू कैश। तो एक लोन था और हमने उसे पेमेंट कर दिया और पेमेंट करके निपटा दिया। तो इस तरह से अकाउंट बनते हैं। सीक्वेंस आपको यही रखना है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस जाएगा वो पार्टनर्स में जाएगा, उसके बाद पार्टनर्स की पेमेंट होगी और एंड में ये नेचुरली बराबर बैठेगा। चलिए पे एक क्वेश्चन और, अब के बार भी हम लेजर ही बनाएंगे। अब से कुछ वीडियोस में अपन लेजर्स पे ही फोकस करेंगे कि फर्म जब अपने अकाउंट्स क्लोज करती है तो किस तरह से क्लोज होते हैं। क्वेश्चन 11, द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2008 ऑफ बी एंड एस। तो पार्टनर्स के नाम बी और एस है। हु वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 इनका रेशियो था। ये इनका अच्छा सा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में असेट है जिनका DR नेचर होता है और लाइबिलिटीज है जिसका CR नेचर होता है। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। इन्होंने कहा फर्म को हम डिसॉल्व करेंगे इस तारीख को। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं अभी पढ़ूंगा। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स। तो जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो रियल में 3 चीज़ें होती हैं, बिजनेस बंद, शटर डाउन, असेट्स को सेल करना शुरू, उनको निपटाना शुरू। आप अपने असेट एक एक करके बेच सकते हैं, आप चाहें तो अपना पूरा बिजनेस किसी को बेच सकते हैं, और असेट अगर कोई नहीं ले रहा तो हम वो पार्टनर्स को भी दे सकते हैं या पार्टनर्स विलफुली भी असेट्स को ले सकते हैं। ये हो गया असेट्स का निपटारा। जो पैसे आते हैं वो हम लायबिलिटीज़ को देते हैं। सीक्वेंस आप ब्रेक नहीं कर सकते, कानूनन आपको पहले एक्सटर्नल पार्टीज़ को पैसे देने हैं, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो पार्टनर्स के होते हैं। किसको कितना मिलेगा वो पार्टनर्स कैपिटल से पता लग जाता है। अब ये तो हुई रियल ग्राउंड पे बात। अकाउंटेंसी वाइज हमें अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है। कैसे करेंगे? 3 अकाउंट आप मेजरली बनाएंगे, फोकस कीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। और नॉमिनल इन नेचर, नॉमिनल नेचर का होता है, टेम्परेरी खुलता है, टास्क पूरा होते ही बंद हो जाता है। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने वैसे बहुत साल मेंटेन किया होता है, जब से पार्टनरशिप स्टार्ट हुई होती है, रियल बता रहा हूँ, पार्टनरशिप स्टार्ट हुई होती है से लेके इसको हमने मेंटेन किया होता है। और इसके अलावा एक अकाउंट बनेगा कैश और बैंक। आखिर में पैसा देकर लेकर चीज़ों को हम निपटा देते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले आप देखो, लैंड एंड बिल्डिंग DR होता है, ये बात पक्की रखो। अब होता है DR, ये पता है, अब CR करो उसको। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया CR,
तो एंट्री क्या लगेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। मोटर व्हीकल डीआर होता है, इसको सीआर करते हुए बोलो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू मोटर व्हीकल, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू डेटर्स। इस तरह से आप सबको ट्रांसफर करो, ठीक है। जब आप काफ़ी बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो खुद को आप शॉर्टकट भी दे सकते हो। वो शॉर्टकट क्या दे सकते हो कि ये सब डीआर होता है इसलिए हमने इन सबको डीआर में लिख दिया, ठीक है। रियल रीजन में मैं तुम्हें बता चुका। पीबीडी है, अब समझाने की जरूरत नहीं कि पीबीडी अपोजिट साइड में जाएगा, और जो कॉन्सेप्ट पसंद करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं, प्रोविजन का सीआर नेचर होता है, तो पीबीडी टू रियलाइजेशन, पीबीडी टू रियलाइजेशन ये इसकी क्लोजिंग एंट्री है, और तब ये यहां पे आता है। कैश और बैंक हमारे पास दोनों अलग अलग गिवन है, तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने यहां पे लिखा टू बैलेंस बीडी 13,650, मैंने कैश और बैंक का कंबाइंड अकाउंट बनाया है, तो मैंने ये दोनों बैलेंस को कंबाइंड नोट कर लिया, ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट। इसके बाद है क्रेडिटर्स, सीआर होता है, तो एंट्री कैसे बोलेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, सन्ड्री क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, और फिर से रियलाइजेशन में पोस्ट कर देंगे। और घास काटनी होगी तो मैं ऐसा भी बोल दूंगा बहुत बार कि क्रेडिटर का सीआर नेचर होता है इसलिए सीआर में लिख दो, ये भी तुम्हें अच्छा लगेगा, नथिंग रॉन्ग अगेन इन दिस। ये कैपिटल है और ये कैपिटल का सीआर नेचर होता है, यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट क्रिएट करो, ये बी और एस, और यहाँ पे जाके लिख देंगे बेटा जी बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 85,000 और 63,000, ये इस तरह से हम कैपिटल नोट कर लेंगे। अब पार्टनर्स ने डिसाइड कर ही लिया है कि फर्म को डिसॉल्व करो, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, और अब इन्होंने लिखा मोटर व्हीकल एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश एट 16,950 एंड 77,600। ओके, मोटर व्हीकल को और स्टॉक को इन्होंने इन दामों पर बेचा। व्हाट हैपन्स, कैश कम्स, क्या एंट्री बनेगी, कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है, कैश टू रियलाइजेशन। देखो कुछ बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे कि सर हम ये कर लेंगे ना, हम तो एंट्रीज कर लेंगे और फिर एंट्रीज को पोस्ट कर देंगे। तो देखिए एक तो इसमें आपका पेपर में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपकी पेपर कंप्लीट नहीं होगी, बोर्ड पेपर लेंदी आती है और कॉलेज वगैरह में भी पेपर लेंदी आती है, तो इसलिए आपको एंट्री मन में बोलनी है, काम अकाउंट में करना है, धीरे धीरे अपने दिमाग को इसकी आदत दीजिए। कैश टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में आ जाएगा बाय कैश। बाय कैश करके बेटा आप क्या करना, एक एक चीज़ का नाम लिखना, आपको बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा। जैसे मोटर व्हीकल, अभी तो मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, मोटर व्हीकल 16,950 और स्टॉक 77,600, ठीक है। अभी थोड़ा रुक जाते हैं। एंट्री बनी थी कैश टू रियलाइजेशन, पहले मैं भूल गया था, जैसे भूलूंगा नहीं इस बार, ये मुझे यहाँ पे भी लिखना है। पैसा मिलता है वो दोनों जगह शो होता है क्योंकि हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं और मुझे दोनों कवर करने थे। और सुनिए, ऑल डेटर अकाउंट्स वर रियलाइज इन फुल। वाओ, डेटर से पूरा पैसा मिल गया। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर पूरा कितना, 1,10,700 या 1,13,200? भाई साहब 1,13,200। हमें तो लग रहा था पैसा डूबेगा, पर कुछ नहीं डूबा, सबसे हमें पूरा पूरा पैसा मिला है। एंट्री बनेगी कैश टू रियलाइजेशन, कैश में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय कैश मैं पहले ही लिख चुका। अब केवल मैं डेटर का जाके पैसा लिख दूंगा और पैसा लिखूंगा 1,13,200, 1,13,200, ये हमें अमाउंट डेटर से मिला। आगे कहता है बी टुक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग एट एन अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 43,500। रिपीट, बी टुक ओवर, बी लेता है लैंड एंड बिल्डिंग को 43,500 में, तो बी इज रिसीविंग समथिंग, तो एंट्री बनेगी बी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन, बी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन, बी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन। ओके बेटा जी, बी इज रिसीविंग समथिंग, बी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन,
रियलाइजेशन के अंदर आ जाएगा बाय बीस कैपिटल। रियलाइजेशन में वापस सुन लीजिए, बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, और ब्रैकेट में आपको जगह बनाकर लिखना चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग कि क्या लिया, क्या लिया, यानी यहाँ बी को हमने डेबिट किया तो क्यों किया। आगे, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू द डिस्काउंट अमाउंटिंग टू 1770। हमने क्रेडिटर्स को निपटा दिया, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन टू कैश, हमने क्रेडिटर्स को निपटा दिया। वैसे तो क्रेडिटर्स 97,500 के थे, पर हमने उनसे 1770 का डिस्काउंट लिया। 0 10 में 7 गया 3, 4 में 7 गया 7, 6 में गया 5, 95,730 रुपये में हमने उनको पे किया है, 95730। रियलाइजेशन टू कैश, कैश में चला जाएगा बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख देंगे 95,730। ओके बेटा, चलो आगे कहता है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 1100, 1100 रुपये हमारा खर्च हुआ। एंट्री बनेगा रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन टू कैश एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख देते हैं 1100 रुपये, और यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, एक्सपेंस करके आ जाएगा 1100 रुपये। ठीक है, गौर कीजिए आपका, यानी एसेट्स को एक बार देख लिया करो कि लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ, तो लैंड एंड बिल्डिंग को बी ले गया। मोटर व्हीकल का क्या हुआ, सेल हो गया, स्टॉक सेल हो गया, डेटर कलेक्शन हो गया। तो जितने भी एसेट थे वो निपट गए हैं, और इधर से जो क्रेडिटर था वो निपट गया है। क्वेश्चन अब पूरा हो गया है। जोड़ लगा देते हैं, 16 और 77 83 और 113 196, 1,96,000 हो गया, 900 600 1500 200 1750, 1,97,750, 1,97,750। अब आपने अभी तक पता है क्या किया है, आपने जो भी ट्रांसफर एंट्रीज थी वो कर दी है, ठीक है, जो जिनसे भी वसूली होनी थी वो कर दी है। आखिर में आपको समेटा करना है, चीज़ों को समेटना है, रैप अप करना है। कैसे करेंगे बेटा, आराम से आप डीआर और सीआर का जोड़ देख लो, 2 और 97 99, 296 299 339, 3,39,000, 450 950, 1,000 1700 2200, 3,41,200। ये है आपकी सीआर साइड 341,200। इधर है बेटा 30 और 18 48, 50 120 220 233 238 328 329 329 और 300 1100 1300 और 730, 2030 2130। सर नहीं समझ आता, वापस 30 और 18 48 50 120 220 233 238 328 329, 3,29,000 100 830 10 30 18 30 21 30, 3,31,130। ओके, डीआर की फिगर आ गई है, सीआर की फिगर आ गई है, और सीआर जीत गया है। जी हाँ, सीआर आपका जीत गया है 3,41,200, 3,31,130। ओके, कोई मिस्टेक नहीं हो गई हो, मैं इसको श्योर कर लेना चाहता हूँ। मेरे नॉलेज में ये यहाँ पे जो डिस्काउंट की अमाउंट है ना बेटा, वो 1700 है। जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करने गए थे 97,500, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, तो हमें जो डिस्काउंट मिला था ना वो 1700 रुपये का डिस्काउंट मिला था। तो पीछे जो बचता है ना वो बचता है 95,800, 95,800 जो हमने उनको पेमेंट की है, दैट इज़ 95,800। फिर आप DRCR का गैप देखेंगे ना तो वो आएगा 10,000। आप कर लीजिएगा आराम से, एक 70 रुपये की मिस्टेक हुई थी, मैंने उसको रेक्टिफाई किया है। ये जो 10,000 का रिजल्ट है आपका, CR साइड जीत गया है। और ये जो है, जो भी रिजल्ट रहेगा, चाहे कैसा भी रिजल्ट हो, प्रॉफिट या लॉस, वो पार्टनर्स में जाता है। पार्टनर्स हैविंग रेशियो 3:2, तो 10,000 को आप बांट दीजिए 6,000 और 4,000, और एंट्री यहाँ से बना लीजिए। यूं देखते समय ऊपर से नीचे देखना चाहिए, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू BS, तो यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन,
ठीक है, यहाँ प्रॉफिट आने दीजिए और ये 6000 और 4000 करके प्रॉफिट को आने दीजिए। ओके, और नहीं तो एक बार सोचिएगा कि प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, पार्टनर्स को मिलेगा और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ते समय CR होगी, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स। अब यहाँ पे हिसाब समझो, 85,000 और 6000, बी का टोटल बनता है 91,000, तो ये बोलेगा मुझे 91,000 दे दो, तो हमने इसको लैंड एंड बिल्डिंग दे दी और बाकी का हिसाब अपन कैश में कर देंगे। तो थोड़ा तो अपन ने इसको प्रॉपर्टी दे दी और बाकी उसका हिसाब हम कैश कर देंगे, एंट्री बनेगी बी टू कैश। यहाँ आ जाएगा बाय बीज कैपिटल 47,500। ओके, एंड यहाँ पे है 67,000, यहाँ इसकी कैपिटल और प्रॉफिट 67,000 बनता है। यहाँ एंट्री बनेगी एस टू कैश 67,000 और आखिर में 13,000 और 197 210, 2,11,400, 197 और 13 210, 2,11,400 का जोड़ हो रहा है। इधर देख लो 95 96 और 7 103, 103 और 40 143, 143 और 7 150 और 60 210 और 800 500 और 100 1400 रुपये। मैच हो गया बेटा ना, 2,11,400। आप आराम से देखिएगा, DR और CR साइड मैच कर गई और जो करना ज़रूरी है ना, नेचुरली करे, यही अपन कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, वहाँ से प्रॉफिट का जो नतीजा आया वो पार्टनर्स में डाला। यहाँ पे बैलेंस शीट मत निकालना, यहाँ फाइनल पेमेंट करना। फाइनल पेमेंट करते ही ये दोनों मैच हो जाएंगे। मैच होने का मतलब है कि आपने बिल्कुल क्वेश्चन सही सॉल्व किया है।